नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसा समाचार। मैं हूं सलमान। किसानों की आयों को लेकर अक्सर वादे होते आए हैं और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की सौगात दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी, फिर चाहे वो गन्ना उत्पादक हो, गेहूं उत्पादक हो या मक्का उत्पादक। हमें है अपने अन्नदाताओं की मेहनत का एहसास, इसलिए हम चाहते हैं कि किसानों को मिलती रहे खुशियों की सौगात। तभी तो छत्तीसगढ़ सरकार 21 मई यानी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की शहादत के अवसर पर फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और कृषि आदान में सहायता के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करने जा रही है। आधुनिक भारत के स्वप्नद्रष्टा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की शहादत दिवस 21 मई को है। हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। उस दिन एक नई योजना हम छत्तीसगढ़ में लागू करने जा रहे हैं, जिसका नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना। 19 लाख किसानों को, चाहे वो धान उत्पादक हो, चाहे गन्ना उत्पादक हो, चाहे वो मक्का उत्पादक हो, उनके खाते में 5700 करोड़ रुपया अंतरित किए जाएंगे। ये 4 किस्तों में होगा और आज के समय में छत्तीसगढ़ के किसानों को सही मायने में ये बहुत बड़ी सहायता होगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना द्वारा पूरा होगा एक और वादा, किसानों को मिलेगा उनकी मेहनत का सम्मान। यही है छत्तीसगढ़ सरकार का इरादा। और आज सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस सौगात का शुभारंभ करने पर उनका धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके सभी साथियों को मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने राजीव जी की भावना के अनुरूप एक बड़ा कदम उठाया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में अभी मुख्यमंत्री बघेल जी ने सभी को बताया है और इसके अलावा इस योजना के जरिए छत्तीसगढ़ के किसानों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराकर फसल उत्पादन में प्रोत्साहन देने जैसे कदम उठाकर उनके बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की शुरुआत की है। मुझे बताया गया है कि इस योजना के दूसरे चरण में भूमिहीन आदिवासी कृषि मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा। यह एक बहुत ही अनोखा निर्णय है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे और उन सब के जीवन में बदलाव आएगा, खुशहाली आएगी। मेरा मानना है कि ऐसी कारगर योजनाओं को सही मायने में जमीनी स्तर पर लागू कर इसका लाभ जन जन तक पहुंचाकर उनके जीवन में परिवर्तन लाना ही यही सही मायने में राजीव गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इस क्रांतिकारी योजना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके सभी साथियों के साथ ही प्रदेश के किसानों और कृषि मजदूर भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपको बता दें कि इस योजना का शुभारंभ कल 21 अप्रैल को किया गया। ये शुभारंभ राजीव गांधी की शहादत दिवस के तहत किया गया है, जिसको लेकर सोनिया गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का शुक्रिया अदा किया। अब देखना यह है कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार की ये योजना तमाम किसानों तक पहुंच पाएगी,
क्योंकि अक्सर चुनावों के दौरान वादे होते हैं और वो खोखले साबित होते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की सौगात देने का वादा तो किया, लेकिन क्या वो इसे पूरा कर पाएंगे? लेकिन सवाल बस यही कि क्या सभी किसानों को इसका फ़ायदा मिल पाएगा? लेकिन लॉकडाउन के दरमियान किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसे में सबसे ज़्यादा मार पड़ी है फूलों की खेती करने वाले किसानों पर, क्योंकि लॉकडाउन के दरमियान तमाम मंडियां बंद थीं और लॉकडाउन के वक्त मार्केट में फूल नहीं बिक रहे थे, जिसको लेकर फूलों के किसान बहुत परेशान थे। ऐसे में अब देखते हैं कि इस सौगात का फ़ायदा इन किसानों को भी पहुंच पाएगा या नहीं।